हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी हमें करना कहाँ से है। गवर्नमेंट से ही करना चाहिए, सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट से करना चाहिए? व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपकी फैकल्टी फॉर पेपर 2 यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेरी रहता है बच्चों का। तो देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में जब हम बात करते हैं, वहाँ पे एक अनडिनाइबली प्रेस्टीज फैक्टर जुड़ा हुआ है ना। एक सोशल फैक्टर जुड़ा हुआ है, एक प्रेस्टीज फैक्टर जुड़ा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट से जब हम कर रहे हैं, सेंट्रल हो, स्टेट हो, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को तो आपको पता ही है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में हो ना हो, ठीक है, बट गवर्नमेंट होना बेटर रहता है। एक तो प्रेस्टीज फैक्टर है, दूसरा है देखो क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जब आप गवर्नमेंट से करते हो, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो यूजीसी अक्रेडिटेड होता है, नैक का रेटिंग होता है, वो प्रॉपर सालों सालों से वो चलता आ रहा है। तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं कि कोई झूठ मूठ में आप कहीं फंस जाओगे, कुछ नहीं, ठीक है। एंड अफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब आप पीएचडी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, उनकी फ़ीस काफ़ी कम रहता है। एंड जो नेट का स्टाइपेंड होता है, जेआरएफ अगर आपका है, वो आप कहीं से भी करो, आप जेआरएफ ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, ठीक है। ये मैं सीधा सीधा आपको बोलूँगी, ये आपका हमेशा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि मे बी सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सबके पास वो लिबर्टी नहीं है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कहीं पे भी इंडिया में, है ना, चाहे आपका टॉप मोस्ट हो ना हो, डजेंट मैटर इफ इट इज़ टॉप मोस्ट और नॉट। अगर है टॉप मोस्ट, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट नहीं भी है तो भी चल जाएगा। आपका पहला प्रेफरेंस आपका पहला प्रेफरेंस हमेशा एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड ये आपका स्टेट में आप रहना चाहते हो, स्टेट में रहो। अगर आप अपने स्टेट से बाहर कहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सबसे कवेटेड जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो तो डीयू, जेएनयू, जामिया, राइट। then we have BHU, then we have AMU, we have Jadavpur and certain other colleges, केरला यूनिवर्सिटी हो गया, बैंगलोर यूनिवर्सिटी हो गया, राइट। सो सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कवेटेड हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे हर जगह पे है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सी कि वहाँ कौन से लोग अवेलेबल हैं, उनसे आप संपर्क करने की कोशिश करें, वहाँ की फैकल्टी से बात करने की कोशिश करें कि आप इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले बात करना भी ज़रूरी है। इसके बारे में और एक वीडियो में मैं बताऊँगी कि इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। बट चॉइस जब आप चूज करते हो, सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ही आप पहला प्रेफरेंस दे ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्या सब खराब होते हैं? नहीं, नो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सारे खराब होते हैं। आप बहुत केयरफुली रेप्यूटेशन को देखते हुए चूज ओनली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए एमिटी का नाम है ना, शारदा का नाम है, एमिटी का नाम है, या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है, या जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम है। तो जिनका नाम है, आपको पता है कि ये सालों से हैं, यूजीसी वेरीफाइड है, ठीक है, यूजीसी के लिस्ट में है, बैंड नहीं है, इनका नैक रेटिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना है। नैक रेटिंग भी बहुत मैटर करता है कि A+ है, B+ है, क्या है। सो इसके बाद ही आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना कि मुझे यहाँ से करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कोई छोटे मोटे जगह से आप करोगे, आप ही फंसोगे। इट विल बी ईजी टू गेट एडमिशन, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इट इज़ ईजियर to get admission in to private compared to your government, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको चूज कर लो जस्ट बिकॉज इट इज़ द इजियर पाथ और वो आप जाके वहाँ से कर लो, नहीं। आपको केयरफुली करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। सेकेंड थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। फीस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस।
तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें सोच विचार करके ही प्राइवेट में जाइएगा। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक होता है रेप्यूटेशन एंड प्रेस्टीज फैक्टर है कि गवर्नमेंट से किया है तो तुरंत विश्वास हो जाता है, प्राइवेट से करते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है, थोड़ा सा सवाल उठता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हमें प्राइवेट से नहीं करना है, बहुत रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। शिवनादर और अशोका तो खुद स्टाइपेंड देते, 60-60 हज़ार अपने बच्चों को देते हैं, बट उसके लिए आपको ब्रिलियंट लेवल पे ऑपरेट करना पड़ेगा, वहाँ घुसना ईजी नहीं है। बट अदर यूनिवर्सिटीज़ यू कैन ट्राई, बट बी एज आई सेड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स। ठीक है, अब मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बता दिए। प्रोज ये है कि ये ईजियर होता है, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे हाई चाहिए, वहाँ लो चाहिए। ठीक है, रेप्यूटेशन हमें यहाँ वेरीफाई करना है, बट येस एंड दे शुड बी योर सेकेंड चॉइस, दे शुड बी योर सेकेंड चॉइस, नॉट योर फर्स्ट चॉइस। नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में, बहुत ट्राई कर लिया, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, रेप्यूटेशन के बारे में श्योर है, अफोर्डेबिलिटी भी कंसर्न नहीं है, तो डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आपकी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट से फ़र्क पड़ता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पे भी, तो वो मैटर करेगा कि आपने कहाँ से किया है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रेफर प्रोफेसर्स जो जिनका डिग्री जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से है। सो गवर्नमेंट का एक टैग है, एक ठप्पा है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।